जीएसटी मॉड्यूल के जीएसटी मास्टर सेटअप कड़ी में कंपनी फीचर्स में जीएसटी सेटअप और कंपनी के जीएसटी डिटेल्स एंट्री के बारे में इसके पहले वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो में इन्वेंट्री मास्टर्स जैसे यूनिट ऑफ मेजर यानी यूएम और स्टॉक आइटम जीएसटी सेटअप के बारे में बताएंगे। इस वीडियो सीरीज में आगे अकाउंट्स मास्टर जीएसटी सेटअप और जीएसटी लेजर अकाउंट्स क्रिएशन के बारे में बताएंगे। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में जीएसटी एप्लीकेबल है, मतलब अगर आप जीएसटी एक्टिवेट कर लिए हैं, तो आपको कुछ मास्टर्स को जीएसटी के साथ लिंक करना होगा। मतलब मास्टर्स में जीएसटी का इंफॉर्मेशन भी देना होगा। इसमें एक पहला मास्टर है यूनिट। इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम आज यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएशन जो हम पहले इन्वेंट्री मॉड्यूल में बता चुके हैं, वो करने की में इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट के मास्टर में कैसे जीएसटी भी लिंक करेंगे, जीएसटी का इन्फो भी लिंक करेंगे, वो बताएंगे। हमने देखा है कोई भी मास्टर्स क्रिएट करने से मास्टर्स के अंडर में आप क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करते और नए मास्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, जो हम पहले इन्वेंट्री में बताए हैं। अब हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर्स में जीएसटी का डिटेल्स एंट्री करना है। ये हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्ड को ऑल्टरेशन से कर सकते हैं। तो ऑल्टर करने के लिए या तो आप ऑल्टर ऑप्शन सिलेक्ट करें, या आप चार्ट ऑफ अकाउंट से भी ऑल्टर ऑप्शन सिलेक्ट करने से जो स्क्रीन मिलेगा, लिस्ट ऑफ मास्टर्स मिलेगा, वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट से भी मिलेगा। तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप ऑल्टर सिलेक्ट करें या चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करें, आपको एक ही स्क्रीन मिलेगा, सारे मास्टर्स की लिस्ट मिलेगी, और उससे जो मास्टर आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑल्टरेशन मोड में मिलेगा, और आप एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन जो नहीं है वो एंट्री कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो आइए देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम कैसे जीएसटी का डिटेल्स एंट्री करें। गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स या ऑल्टर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के स्क्रीन मिलेंगे जिसमें सारे मास्टर्स के लिस्ट रहेंगे। इससे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ऑल्टर करने के लिए, क्योंकि ऑल्टर हम इसलिए करेंगे कि उसमें जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स एंट्री करना है, उसके लिए आप यूनिट्स ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब लिस्ट ऑफ यूनिट्स, मतलब आपके जो यूनिट्स या यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर क्रिएट किए हुए हैं उसका लिस्ट मिलेगा। अब आपको सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में यूक्यूसी सेट करना होगा। तो आप एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और एक एक में सेट कर सकते हैं। हम आपको एक यूनिट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट का रिकॉर्ड बताएंगे, कैसे आप यूक्यूसी सेट करेंगे। उसी तरह आपको एक एक करके सारे यूनिट में आपको सेट करना है। तो आइए पहले हम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पहला यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्टेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का रिकॉर्ड ऑल्टरेशन स्क्रीन में मिलेगा। इसमें आप देखिए कि अगर आपने जीएसटी एक्टिवेट किए हैं तो आपको मिल जाना चाहिए यूनिट क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी बोल के एक एडिशनल फील्ड आपको मिलेगा। वहाँ आप जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूक्यूसी आप लिस्ट से सिलेक्ट करें। यूक्यूसी क्या है? जैसे हम लोग अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम अपने हिसाब से यूनिट का नाम देते हैं। मान ली कोई ने पीस दिया, कोई ने नंबर दिया, ऐसे। लेकिन क्योंकि जीएसटी एक जनरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, सबका यूनिफॉर्म नेम होना चाहिए, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा कौन सा यूनिट। एक जना एक नाम से बोलता है और एक जन दूसरे नाम से बोलता है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दे दिया। आप अपने यूनिट जो भी नाम दे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूक्यूसी में आप गवर्नमेंट के
दिए हुए लिस्ट से ही उसे मैच करना होगा। तो यहाँ प्रॉपर यूक्यूसी का रिकॉर्ड सिलेक्ट करें। अगर यूक्यूसी फील्ड आपके यूनिट ऑफ मास्टर के रिकॉर्ड में नहीं मिला, क्योंकि वो ऐसे ही नॉर्मली नहीं आता है, आप जीएसटी एक्टिवेट करते हैं तभी आता है। अगर नहीं मिला तो आपका, अगर जीएसटी एक्टिवेट किया हुआ है तो आप F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करें तो आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेगा। यहाँ आप यूज यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी में यस सेट करें। यहाँ यस सेट करने से आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्रीन में यूक्यूसी का फील्ड भी दिखाई देगा। वहाँ जैसे बताए हैं आप कॉरेस्पॉन्डिंग यूक्यूसी सिलेक्ट कर लें। मतलब F12 तभी आपको क्लिक करना है अगर आपको यूक्यूसी का फील्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास्टर में नहीं मिलता है। उसे पाने के लिए F12 में सेट करें और ये क्लिक करें और ये ऑप्शन सेट करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अब आप कंट्रोल A प्रेस करें तो जो भी चेंज किया है, जो सेटिंग किया है वो सेव हो जाएगा। अब हम स्टॉक आइटम में जीएसटी रेट्स, जीएसटी रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है वो सेटअप करने के बारे में बता रहे हैं। स्टॉक आइटम एक मास्टर रिकॉर्ड है, तो स्टॉक आइटम हमने पहले ही क्रिएट करना बता चुके हैं और हम एस्यूम करते हैं कि स्टॉक आइटम आप बना लिए हैं पहले। अब उस स्टॉक आइटम में जीएसटी के डिटेल्स एंट्री कर रहे हैं। दूसरा उपाय ये भी हो सकता है कि इसमें जो जीएसटी डिटेल्स एंट्री के बारे में बता रहे हैं तो आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त, जो हम पहले बता चुके हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त ही आप जीएसटी का डिटेल्स भी एंट्री कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो पहले हम, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करना बता दिए, अब हम उस स्टॉक आइटम में जीएसटी डिटेल्स कैसे एंट्री करेंगे वो बता रहे हैं। क्योंकि स्टॉक आइटम बना हुआ है तो अब जीएसटी डिटेल्स एंट्री करने के लिए हमें स्टॉक आइटम मास्टर को ऑल्टर करना होगा। ऑल्टर करने के लिए आप दो ऑप्शन से ऑल्टर कर सकते हैं। एक तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स से उस मास्टर को सिलेक्ट अगर करते हैं तो ऑल्टरेशन स्क्रीन मिलता है। तो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन के अंडर में चार्ट ऑफ अकाउंट सिलेक्ट करें। दूसरा तरीका सीधा है कि गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंडर में ऑल्टर सिलेक्ट करें। ऑल्टर से हम सारे मास्टर्स ऑल्टर कर सकते हैं। मास्टर्स ऑल्टरेशन स्क्रीन में हम जो डेटा पहले मास्टर्स का एंट्री किया हुआ है लेकिन जीएसटी का डेटा एंट्री नहीं किया हुआ है, वहां हम जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स एंट्री करेंगे। अब लिस्ट ऑफ मास्टर्स में इन्वेंट्री मास्टर्स सेक्शन के अंडर में स्टॉक आइटम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें स्टॉक आइटम का जीएसटी रेट एंट्री करना है, जीएसटी डिटेल्स एंट्री करना है। अब हमें स्टॉक आइटम की लिस्ट दिखाई देगी, मतलब जितने भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किए हैं उसकी लिस्ट दिखाई देगी। हम अब कोई भी पहला स्टॉक आइटम सिलेक्ट करें। हम आपको एक स्टॉक आइटम में कैसे जीएसटी डिटेल्स एंट्री करेंगे, सेटअप करेंगे वो बताएंगे। इसी तरीके से आप एक एक करके सारे स्टॉक आइटम में आप जीएसटी डिटेल्स सेटअप करेंगे। कोई स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते ही उस स्टॉक आइटम का और ऑल्टरेशन स्क्रीन में उस स्टॉक आइटम का डिटेल्स दिखाई देगा। वहाँ स्टॉक आइटम की सारी डिटेल्स पहले से जो एंट्री की हुई है वो दिखाई देगी। अब हमें स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंडर में जीएसटी के सारे डिटेल्स एंट्री करने हैं। अब स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंडर में जीएसटी एप्लीकेबल में आप अगर उस आइटम में जीएसटी एप्लीकेबल है, नॉर्मली है, तो एप्लीकेबल सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करें। एप्लीकेबल सिलेक्ट करने से आपको बाकी बाद का ये जो डिटेल्स और भी डिटेल्स आपको एंट्री करना है। नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करने से जीएसटी की कोई डिटेल्स आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं, कि उस आइटम पर जीएसटी एप्लीकेबल है ही नहीं। अगर एप्लीकेबल सिलेक्ट किए हैं तो नेक्स्ट सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ यस सेट करें, क्योंकि आपको जीएसटी डिटेल्स इसमें एंट्री करना है। आप अगर पहले
कभी जीएसटी में यस सेट करके जीएसटी डिटेल्स अगर एंट्री कर चुके हो तो भी जब पहली बार स्क्रीन में नो ही दिखाई देगा। तो आप डरिए मत, ये मत सोचिए कि अरे मैं तो एंट्री किया था वो कहाँ गया। आप वहाँ फिर यस सेट करें और जो चेंज करना है या कोई डिटेल्स अगर बाकी है चेंज करना है तो आपका जो डिटेल्स एंट्री किया हुआ है नेक्स्ट स्क्रीन उस आइटम के जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन जो मिलेगी उसमें सारे डेटा आपको फिल्ड अप रहेंगे। तो जब भी आप कोई भी ये आइटम की स्क्रीन में आ रहे हैं, ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में जब आ रहे हैं तो हमेशा नो ही दिखाई देगा, चाहे आप पहले जीएसटी ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स एंट्री कर चुके हो। ये टैली का कुछ खास फीचर है, बहुत समय कंफ्यूज कर देता है यूजर को। सिर्फ जीएसटी ही नहीं और भी बहुत फील्ड में ऐसे होता है। अब सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स फील्ड में यस सेट करते ही आपको जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम स्क्रीन मिलेगा। उसमें पहले आप दो सेक्शन है, एक पहला सेक्शन एचएसएन एसएससी डिटेल्स में आप इंफॉर्मेशन सेट करें और उसके बाद टैक्स डिटेल्स का इंफॉर्मेशन सेट करें। हम पहले एचएसएन एसएससी डिटेल्स बता रहे हैं। इस सेक्शन में पहला फील्ड है डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप उस आइटम का एचएसएन के हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखे। ये नहीं कि आप कौन सा स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम में क्या दिए हैं, वो नहीं। एचएसएन का यहाँ एचएसएन का डिटेल्स भरना है और एचएसएन के अनुसार ये जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप एंट्री कीजिए। नेक्स्ट आपको एचएसएन एसएससी फील्ड मिलेगा। यहाँ एचएसएन एसएससी का कोड दीजिए आप। जितना कोड आपको रूल के हिसाब से एप्लीकेबल है, फर्स्ट 4 डिजिट 6 डिजिट, तो आपको वो एंट्री करना होगा। अब एचएसएन डिटेल्स में जो डिस्क्रिप्शन है और कोड है ये जीएसटी के दिए हुए हैं, आपकी कोई कंपनी का अपना अपना नहीं है, ये जनरल कोड और नाम है। तो यहाँ आपको पहले मालूम करना होगा एंट्री करने के पहले कि डिस्क्रिप्शन इसका एचएसएन डिस्क्रिप्शन में क्या एंट्री करेंगे और कोड क्या एंट्री करेंगे। यहाँ अगर जीएसटी में यहाँ अगर हमारे पास में कोई बटन रहता जिससे हम एचएसएन डिस्क्रिप्शन और कोड सर्च करके वहाँ से पिक कर सकते तो यूजर के लिए ज़्यादा सुविधा होती। नहीं तो क्या होता है बहुत समय यूजर को पता नहीं है एंट्री करने के बाद, तो यहाँ फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर वो पता करके ला के फिर सेकंड बार यहाँ एचएसएन एसएससी कोड देते हैं। ये अगर इसी एंट्री के साथ ही अगर वो एंट्री कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, नेट में भी मिलता है और कई साइट में भी मिलता है, वहाँ से ले पाते हैं तो अच्छा रहता। नेक्स्ट फील्ड है इज नॉन जीएसटी गुड्स। देखिए ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इज नॉन जीएसटी गुड्स मतलब यहाँ अगर जीएसटी गुड्स है तो आपको नो टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है नॉन जीएसटी गुड्स। यहाँ काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, यहाँ आप नो टाइप कीजिए सारे, क्योंकि जिस पे वह जीएसटी एप्लीकेबल है हम लोग उसी की एंट्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ नो टाइप कीजिए। कुछ गुड्स जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है वहीं सिर्फ यस कीजिए। ऐसा कुछ केस में ही होता है जो एक डीलर जीएसटी का गुड्स भी सेल करते हैं, नॉन जीएसटी गुड्स भी सेल करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह। तो आपको उस हिसाब से यस या नो सेट करना होगा। अब हमें टैक्स डिटेल्स सेक्शन के अंडर में टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेट करना है। पहला ये यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन सेट करेंगे वो इस फिनेंशियल ईयर के लिए करेंगे, इसलिए ऊपर में ही आपको फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट आपको दिखाई देता है आपके रेफरेंस के लिए। तो यहाँ कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू या ऑन आइटम रेट जो भी एप्लीकेबल है वो सेट करिए। ज़्यादातर आइटम में ही ऑन वैल्यू मतलब जितना वैल्यू है आइटम का उसके ऊपर एक स्पेसिफिक रेट से परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है।
और कुछ कुछ आइटम ऐसा है जो ऑन आइटम रेट, मतलब ये 50 रुपये का रेट तक रेट है तो इतना जीएसटी लगेगा, इससे ज़्यादा का रेट है इस रुपये इतने इस रेंज के आइटम का अगर रेट है तो इतना लगेगा, या इस रेंज के नीचे है तो 0% लगेगा। ऐसा है, कुछ आइटम नॉर्मली ज़्यादातर आइटम में ही ऑन वैल्यू है, तो आपके आइटम के अनुसार आप ऑन वैल्यू या ऑन आइटम रेट जो भी एप्लीकेबल है वो सेट करें। नेक्स्ट फील्ड में टैक्सेबल, यहाँ वो आइटम अगर टैक्सेबल है तो टैक्स सिलेक्ट करें, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट सिलेक्ट करें। एग्जेम्प्ट मतलब जो एग्जेम्प्टेड आइटम है, नील रेटेड अलग चीज़ है। तो क्या नील रेटेड है, क्या एग्जेम्प्टेड है, ये हम आपको अलग वीडियो में बताए हैं और ब्लॉग में भी दिया हुआ है, वो देखें। यहाँ एक ऑप्शन है अननोन, ये अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो एक बार टेम्पररीली अननोन देके छोड़ सकते हैं, लेकिन अननोन का कोई मतलब नहीं है, अननोन कभी सिलेक्ट मत करें। टेम्पररीली अगर अननोन सिलेक्ट किए हैं, नहीं मालूम है, तो फिर उसे प्रॉपर जो टैक्सेबिलिटी है वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2 कॉलम रहेंगे, एक टैक्स टाइप और रेट। तो टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स पहले दिखाई देगा, वहाँ आप टोटल रेट 12 जो भी है वो एंट्री करें, मतलब आईजीएसटी और एसजीएसटी यूटीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी मिला के जो दोनों कंबाइंड टोटल रेट है वो एंट्री करें। इससे जब जीएसटी अगर आईजीएसटी एप्लीकेबल है तो वो रेट एप्लीकेबल होगा, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो वो 50% डिवाइड होके कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फील्ड सेस रेट, सेस रेट में एंट्री करें। अगर सेस एप्लीकेबल हो, कुछ ही प्रोडक्ट में सेस एप्लीकेबल है, हर प्रोडक्ट में नहीं, अगर एप्लीकेबल है तो वो सेस का रेट एंट्री करें परसेंटेज, नहीं तो यहाँ 0 रहने दें अगर सेस एप्लीकेबल नहीं है। अब जीएसटी डिटेल्स एंट्री करने के बाद आप वापस स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन स्क्रीन में वापस आएंगे। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई, नेक्स्ट फील्ड टाइप ऑफ सप्लाई में आप सप्लाई टाइप सिलेक्ट करें। हमें मालूम है जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2 तरह के सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल है, एक गुड्स और एक सर्विसेज। तो यहाँ सप्लाई में गुड्स अगर है, ये आइटम अगर गुड्स है तो गुड्स, अगर कोई सर्विस आइटम है तो आप सर्विसेज सिलेक्ट करें, क्योंकि सर्विसेज आइटम पर भी, कई सर्विसेज आइटम के पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस के फील्ड में अगर आपने ओपनिंग बैलेंस एंट्री कर चुके हैं तो वो दिखाई देगा, वहाँ एंट्री दिखाई देगा। आपको जीएसटी के लिए आपको कुछ नया एंट्री नहीं करना है इसमें, और अगर नहीं है तो वो आप एंट्री करें जो कि हम स्टॉक आइटम डिटेल्स, स्टॉक आइटम क्रिएशन ऑल्टरेशन में बता चुके हैं। हम अस्यूम करते हैं कि आप ओपनिंग बैलेंस की डिटेल्स उसमें एंट्री है या कर लिए हैं। वो करने के बाद में आप एक्सेप्ट येस नो में येस सेट करें, ताकि जो भी स्टैट्यूटरी डिटेल्स आप जीएसटी की डिटेल्स यहाँ एंट्री किए हैं वो उस स्टॉक आइटम में सेव हो जाए।